Hi guys, what's up? Hope you all are doing great in your life. So आज हमारे बीच संजीत सर हैं जो जीएस फैकल्टी हैं और आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये वही रंजीत सर हैं जो मैं संजीत सर के नाम पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो गंगाधरी शक्तिमान है, इस बात को मैं गलत साबित करना चाहता हूँ और दोनों भाई को एक साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सो रंजीत सर प्लीज वेलकम। तो ये हमारे रंजीत सर हैं जो आप लोगों को मैथ्स का क्लास करवाते हैं और ये हमारे जीएस फैकल्टी है जो इतिहास का क्लास आज से स्टार्ट करवाएंगे। जानते हैं इतिहास, सबसे पहले लिखे हिस्ट्री, इतिहास। ये किस शब्द से मिलकर बना है? तो हिस्टोरिया से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना? तो इतिहास किस शब्द से मिलकर बना था? हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? तो खोजों से प्राप्त ज्ञान। जो हिस्टोरिया जो वर्ड है ये किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कुछ पूछा गया है, जो हिस्टोरिया है किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। इतिहास किस शब्द से मिलकर बना? तो हिस्टोरिया से। इसका अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। किस शब्द से मिलकर बना है इतिहास? हिस्टोरिया से मिलकर बना है। उसके बाद इतिहास जो है, हिस्ट्री है, उसका फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस का संस्कृत में क्या है? संस्कृत में नाम क्या है? हेरोडोटस का संस्कृत में क्या नाम है? तो इसका संस्कृत में नाम क्या है? तो हरिदत्त। इसका संस्कृत में नाम क्या है? हरिदत्त। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज इस हिंदी में बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल में होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में होता है आदिऐतिहासिक काल। क्या होता है यह? आदिऐतिहासिक काल। हिस्टोरिकल एज में होता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, कैसे जानेंगे प्रागैतिहासिक काल कब से शुरू हुआ है, कब है, क्या है इसका प्रमाण? प्री हिस्टोरिकल एज जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे। लिखित साक्ष्य नहीं था प्री हिस्टोरिकल एज में, लिखित साक्ष्य था ही नहीं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। समझने के लिए हम समझ लेते हैं, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिकल एज। और प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या है? लिखित साक्ष्य तो है पर पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो है बट क्या किया? पढ़ा नहीं जा सका है। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या है? लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्टोरिकल एज क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी है जिसे पढ़ा भी जा सकता है। अर्थात लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध है उसे क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल है। कैसे समझेंगे? प्री हिस्टोरिकल एज है, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक का मतलब होता है खुदाई से प्राप्त स्रोत। खुदाई से प्राप्त साक्ष्य उसे क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत। प्री हिस्टोरिकल एज में इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या है? लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसे क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज क्या कहेंगे? लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध है। क्या है? लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध है, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी है जिसे पढ़ा जा सका है, उसे क्या कहेंगे हम? हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज क्या कहेंगे? इसे लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है अर्थात क्या? दैट मींस लिखित साक्ष्य इसका नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या है? लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा नंबर आते हैं हिस्टोरिकल एज, लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध है। क्या है? पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी जा सका है। अब पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत क्या क्या आता है। पाषाण काल है,
ये आता है किसके अंतर्गत? प्री हिस्टोरिकल एज के सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो में हम लोग ये क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये आता है प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत। वो आते हैं वैदिक काल से आगे जितने हैं उसे क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल एज। तो अब समझ गए इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है? तो हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। अर्थात ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? तो खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? तो खोजों से प्राप्त ज्ञान। अब क्वेश्चन ये है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस से कहते हैं, जिसका संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त। क्या नाम था? हरिदत्त। स्रोत के आधार पर इतिहास कितना भाग बांटा गया? 3 भागों में, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज किसे कहेंगे? लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या कहेंगे? लिखित साक्ष्य है। क्या प्रोटो हिस्टोरिकल कहेंगे? लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है। और हिस्टोरिकल एज क्या कहेंगे? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसे पढ़ा जा सका है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल से आगे। अब हम लोग इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसने जो विभाजन किया था भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत दैट मीन्स मेडिएवल हिस्ट्री, आधुनिक भारत दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री। इसने जो विभाजन किया था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत दैट मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये विभाजन किसने किया था? यह विभाजन करने का श्रेय क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। एग्जाम में पूछेगा इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। ये कहाँ के थे? तो जर्मन से थे। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये विभाजन किसने की? विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफ सिलियरस को। क्या क्या पढ़ लिए हम? बेसिक बहुत बात सीख लिए इसमें। अब हम जाने हैं इतिहास किस भाषा से मिलकर, किस शब्द से मिलकर बना था? हिस्टोरिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खोजों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास किस भाषा, किस शब्द से मिलकर बना था? हिस्टोरिया से। इसका अर्थ क्या होता है? खोजों से प्राप्त ज्ञान। पूछेगा हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज क्या था? लिखित साक्ष्य नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या था? लिखित साक्ष्य तो था पर पढ़ा नहीं जा सका। कहता है हिस्टोरिकल एज लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध, दैट मीन्स लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका। लिखित साक्ष्य पढ़ा सका। अब समझे ये बात, भारतीय इतिहास को कितना बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये सब आपको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इतिहास किस शब्द से मिलकर बना था? हिस्टोरिया से मिलकर बना है। हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस से कहा जाता है। पूरे इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज में क्या था? लिखित साक्ष्य नहीं था, इसका केवल पुरातात्विक साक्ष्य थे। प्रोटो हिस्टोरिकल एज क्या थे? लिखित साक्ष्य तो था क्यों पढ़ा नहीं जा सका। और उसके क्या था? हिस्टोरिकल एज था, लिखित साक्ष्य के साथ, लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध था, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य भी था, साहित्यिक साक्ष्य था जिसे पढ़ा जा सका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद कौन क्या क्या आता है उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीखने सिखाने के सिलसिला क्या रहेगा, हम और आपके बीच, हमारे बीच क्या रहेगा, ये जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और कंटिन्यू वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपलोड करें, आप लोग को बस सिखाए, हम सीखें और बहुत सारी जानकारी गेन करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।